Hello students. After completing the third chapter trigonometric function, we are proceed to next chapter complex number. स्टूडेंट आपका जो फोर्थ चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, इस कंप्लीट चैप्टर को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसलिए फिलहाल हम उस चैप्टर के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं योर फिफ्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस नीड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों हुई? स्टूडेंट्स, in class 10 we are already discussed a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equal to 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते थे, इनको कि हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड क्या करते थे, x इज इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a ठीक है। यहाँ पे जो रूट्स के अंदर जो भी क्वांटिटी हुआ करती थी इसको हम बोलते डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता था हमें, नेचर ऑफ रूट्स। If student b is greater than 0 then nature of root क्या होते थे, रियल। रूट कैसे होते थे, रियल एंड अनइक्वल। If students d is equal to 0 then nature of root रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होते थे, रियल होते थे एंड इक्वल। And third, if discriminant is less than 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर कोई एक नेगेटिव नंबर है तो उसके रूट्स कैसे होते थे, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट, रियल नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेंथ क्लास में। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, परसेंटेज, सारे नंबर्स आते थे। एंड यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये इमेजिनरी वर्ड्स को हमने 10th लेवल पर बहुत डीपली डिस्कस नहीं किया था, इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ना। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, इस इमेजिनरी नंबर से इमेजिनरी क्वांटिटी को एक एग्जांपल से समझते हैं। एन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 2। तो इसकी x की वैल्यू आ गई +2 एंड x इक्वल टू -2। x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 इज टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इन अर्लियर क्लासेस वी आर ऑलरेडी डिस्कस स्क्वायर रूट्स एंड की रूट्स। स्टूडेंट, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें और फिर उसी नंबर का हम स्क्वायर कर दें तो वही नंबर वापस रिटर्न मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं इस बात को। x इक्वल टू कितना मिला हमें, 2, x इक्वल टू 2 है, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ, स्क्वायर कर दीजिए बोथ ऑफ साइड्स। x स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर मींस 2 into 2 यानी कि 4। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू -2 है, इसका स्क्वायर करेंगे बोथ ऑफ साइड से तो क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 into -2 यानी कि +4। यहाँ से x स्क्वायर क्या निकला, +4, और यहाँ से x स्क्वायर क्या निकला, +4। ठीक है, इसका मतलब है इसके रूट्स ये सही हैं। और x इक्वल टू +2 और x इक्वल टू -2 जब यहाँ पे इस इक्वेशन पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये चीज़ हम
जानते हैं। नाउ अ सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। माय स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 and x is equal to plus minus root -4। हमें -4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट x इक्वल टू प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट तुम्हें पता है 2 है, लेकिन ये माइनस है, ये जो माइनस साइन है हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट हमने तो दो ही टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और ये कंफर्म है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होगा। तो मे बी अगर हम फिर से इसकी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो मैंने अभी बताया था जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करें फिर उसका स्क्वायर कर दें तो हमें वही नंबर रिटर्न होना चाहिए। अब हमने एक x इक्वल टू जब 2 लिया, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 2 स्क्वायर और x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू +4, और यहाँ से जब x इक्वल टू -2 लेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर भी +4 आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू +4। जब यहाँ से हमने x स्क्वायर निकाला +4 आया, यहाँ से x स्क्वायर निकाला फिर भी +4 आया, लेकिन हमें क्या लाना है -4। या फिर स्टूडेंट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 जब इस इक्वेशन पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमें जो रूट्स निकाले थे वो दोनों रॉन्ग है। ठीक है, तो फिर ये नेगेटिव नंबर यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन थे आयलस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले इस नेगेटिव नंबर के किसी भी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स को फाइंड करने के लिए उन्होंने एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया जिसको कि हम आई, इसको आयोटा IOTA, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आयोटा बोलते हैं। ये सिंबल इंट्रोड्यूस किया और इसकी जो वैल्यू है I इज इक्वल टू √-1। ये आयलस ने जो सिंबल इंट्रोड्यूस किया आयोटा, और इसकी वैल्यू उन्होंने डिसाइड की √-1। अगर हम स्टूडेंट्स इसका बोथ ऑफ साइड से स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना हो गया -1। इसका वंस अगेन इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा I⁴ एंड -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। तो स्टूडेंट I इक्वल टू -√1, I स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड I⁴ इज इक्वल टू 1। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इसका बहुत अच्छे से नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। स्टूडेंट अभी हमने स्टडी किया I एक सिंबल जिसको हम आयटा बोलते हैं और जिसकी वैल्यू I इक्वल टू -√1, I स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड I⁴ इज इक्वल टू +1। ठीक है, अब हम इससे किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वंस अगेन स्टूडेंट x² + 4 इज इक्वल टू 0 and x² is equal to -4 and x equal to ±√-4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x is equal to ±√, स्टूडेंट इस -4 को 4 into -1, ठीक है, -4 written as 4 into -1, x is equal to ±√4। स्टूडेंट -1 इज इक्वल टू I², तो मैं -1 की लिख सकता हूँ I²। x इज इक्वल टू ±4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 एंड I² का स्क्वायर रूट कितना होगा I। तो x इक्वल टू आया ±2i, तो x के दो रूट्स निकल के आए, इस इक्वेशन के दो रूट्स निकल आए क्या +2i एंड x इज इक्वल टू -2i, x इक्वल टू 2i and x इक्वल टू -2i। अब इसको थोड़ा चेक करते हैं क्या ये जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए, x इक्वल टू कितना है 2i, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2i स्क्वायर and x square
इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 एंड i का स्क्वायर कितना होगा i स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया -4 x स्क्वायर इक्वल टू कितना है -4 ठीक है इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो वही इक्वेशन मिलने वाली है और जब यहाँ पे हम x इक्वल टू -2 रखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर कितना हो गया 2y का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड i का स्क्वायर करेंगे i स्क्वायर बट i स्क्वायर इक्वल टू -1 तो x स्क्वायर कितना आ गया -4 अभी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 आ रहा था वो x स्क्वायर इक्वल टू -4 आ गया तो किसी भी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया जिसको हम आयोटा बोलते हैं और इस कंप्लीट क्वांटिटी को ये जो क्वांटिटी है 2i एंड 2i इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इमेजिनरी इस नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी क्वांटिटीज इमेजिनरी क्वांटिटीज या इमेजिनरी नंबर द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी क्वांटिटी और इमेजिनरी नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर का जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो जो भी क्वांटिटी जो भी नंबर में फाइंड होगा वो एक इमेजिनरी नंबर होगा सपोज दैट -4 का स्क्वायर कितना होगा 2 एंड -i ये कैसे लिखा था हमने स्क्वायर्स इसको लिखेंगे 4 into -1 4 and -1 is equal to i square and 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और i स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया i ठीक है तो -4 का स्क्वायर रूट हो गया 2i ऐसे भी किसी भी नंबर का जो भी स्क्वायर रूट होगा जो भी क्वांटिटी होगी वो उतनी होगी बट ये नेगेटिव साइन है इसलिए पाएगा i क्योंकि स्टूडेंट हम किसी भी नंबर को किसी भी सपोज दैट x नेगेटिव x इसको कैसे लिखेंगे x इंटू -1 अब इस x का जो भी स्क्वायर रूट रहा एंड -1 इक्वल टू होता है i स्क्वायर और i स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा हम इसको ऐसे लिखेंगे x इंटू i स्क्वायर अब इस x का जो भी स्क्वायर रूट रहा सपोज दैट t बट i स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमेशा i होगा तो जो भी नेगेटिव क्वांटिटी होगी उसका स्क्वायर रूट किस फॉर्म में आएगा i के टर्म में आएगा और i क्या है एक इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है ठीक है स्टूडेंट्स तो इमेजिनरी क्वांटिटी एंड इमेजिनरी नंबर्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी क्वांटिटी और इमेज नंबर्स ठीक है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इसमें रियल नंबर जिसको हम 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं रियल नंबर क्या है इसमें रेशनल इंटीजर्स नेचुरल नंबर होल नंबर सारे नंबर्स आते थे एंड इमेज नंबर को हमने अभी डिस्कस किया है ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर्स ठीक है स्टूडेंट्स तो इस बात को हमने मैथमेटिकली इस तरीके से डिफाइन किया है इफ a and b are two real number then a number of the form a plus ib is called complex number अगर a b कोई भी रियल नंबर है तो कोई भी रियल नंबर्स को अगर हम a plus ib के फॉर्म में लिख देंगे तो दिस नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड complex number is denoted by capital Z कैपिटल Z से हम 10th और सेट्स में इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया करते थे यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया करेंगे कैपिटल Z कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस ib और इस पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट एंड दिस पार्ट यानी कि b क्या होता है इमेजिनरी पार्ट्स ठीक है
और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल z यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी z इज इक्वल टू b। ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये b होगा। ठीक है, तो z क्या हो गया? तो z क्या हो गया? रियल पार्ट आर ई जेड प्लस इमेजिनरी z यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैंने z इक्वल टू 2 माइनस 3i ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो रियल पार्ट्स होगा, रियल z इज इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी z इज इक्वल टू -3। z equal to a plus ib, where a is real part and b is imaginary parts। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है जस्ट लाइक 2, तो हम इस रियल नंबर्स को भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0i। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका रियल पार्ट्स कितना है? आर ई जेड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 0। अगर हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर है जस्ट लाइक 2i, तो हम इसको भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 0 प्लस 2i लिखे। तो इसका रियल z कितना होगा? 0 एंड इमेजिनरी z इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट्स अगर 0 होता है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं हम प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल नंबर। ठीक है, और जब इसका रियल पार्ट 0 हो तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, लास्ट स्टूडेंट, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, इफ z1 is equal to a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2 are two complex number. The two complex numbers z1 and z2 are equal if a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2. Two complex number are equal, then real parts of first complex number is equal to real part of second complex number, and imaginary part of first complex number is equal to imaginary part of second complex number. Okay friends, हम इस बात को लिख सकते हैं z1 is equal to z2 if and only if real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को हम एक एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। इफ z1 इक्वल टू a माइनस xi and z2 is equal to 3 plus 2i, and given that two complex numbers z1 is equal to z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन नंबर a and x। ठीक है सर, अब यहाँ देखिए z1 इक्वल टू z2 ये हमें गिवन है, गिवन दैट z1 is equal to z2। ठीक है, तो z1 क्या है? a माइनस एक्स आई, z2 क्या है? 3 प्लस 2i। तो क्या करेंगे? रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 एंड माइनस एक्स इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू
सॉरी माइनस एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उसका दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट्स रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट्स से इक्वल होगा। स्टूडेंट इंटीग्रल पावर ऑफ आई मीन्स आयोटा। अभी हमने यहाँ पे नोट कर रखा है आई इज इक्वल टू √-1, आई स्क्वेयर इक्वल टू -1, आई टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू +1। अगर आई टू दी पावर कोई ग्रेटर नंबर है, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो तीनों नंबर्स है ना, ये मैं बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देन यू फाइंड जस्ट आई टू दी पावर 5, आई टू दी पावर 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई टू दी पावर 4 प्लस 1। ठीक है, आई टू दी पावर 4 प्लस 1, और इसको लिखेंगे i4 इंटू आई टू दी पावर 1। जब भी हमारे बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई होने पर उसकी पावर ऐड हो जाती है। अगर पावर ऐड है तो उनका इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। बट स्टूडेंट आई टू दी पावर 4 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू आई मीन आई टू दी पावर 6 कैसे लिखेंगे आई टू दी पावर 4 प्लस 2, और ये हो गया आई टू दी पावर 4 एंड आई टू दी पावर 2। आई टू दी पावर 4 कितना है 1, आई टू दी पावर 2 कितना है -1, तो कितना हो गया ये -1। एंड आई टू दी पावर 7 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे आई टू दी पावर 4 प्लस 3। बट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आई क्यू की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 1। इसको लिखेंगे आई टू दी पावर 4, आई टू दी पावर 2 एंड आई टू दी पावर 1। आई टू दी पावर 4 कितना है 1, आई स्क्वायर कितना है -1 एंड आई। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें मिलेगा -i। एंड स्टूडेंट आई टू दी पावर 8, हम इसको लिखेंगे आई टू दी पावर 8 कैन बी रिटन एज आई टू दी पावर 4 इंटू 4 प्लस 4, या हम इसको लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 होल स्क्वायर। आई 4 कितना हो गया 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। ऐसे अगर हमारे पास कोई भी बड़ा नंबर है तो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आई टू दी पावर 4 के टर्म में उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास अगर कोई नंबर है आई टू दी पावर 1 3 5, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे आई टू दी पावर 4 में बड़ा नंबर i4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको हम i4 की वैल्यू हमें पता भी है 1 होती है। ठीक है, तो हम इसको हम आई टू दी पावर 4 की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 3 12 1 एंड 4 3 12 प्लस 3। हम इस नंबर को 135 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 33 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और हम इस नंबर को ब्रेक कर सकते हैं 135 इज इक्वल टू 4 इंटू 33 प्लस 3। ठीक है, तो हम इस नंबर को इस फॉर्म में चेंज करेंगे और इसको लिखेंगे हम आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 33। ठीक है, ये कितना हो गया 132 प्लस अभी हमें 3 और है, तो इसको लिखेंगे आई टू दी पावर 3। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स वी नो दैट आई टू दी पावर 4 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा नंबर हो जाएगा 1 और 1 टू दी पावर 33 ये भी हो जाएगा 1। तो मैं एट लास्ट ये पूरी क्वांटिटी होल क्वांटिटी 1 हो गई, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आई टू दी पावर 3 में, तो कुछ इस फॉर्म में आएगा ना। अब इसको हम ब्रेक करेंगे आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो गया -1 इंटू आई इज इक्वल टू -i। ठीक है, अगर हमारे पास और भी बड़े नंबर होंगे तो हम उनको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, इट्स लाइक आई टू दी पावर 256। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसमें सबसे पहले इस नंबर में हम 4 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर में हम 4 से डिवाइड करेंगे 256 में, ये 6 टाइम 1 6 यानी कि 4 64 टाइम ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हम इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करेंगे आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 64। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब बट I to the power 4 is equal to 1 and 1 to the power 64 is equal to 1. अगर स्टूडेंट हमारे पास कोई नंबर है 1 अपॉन I to the power 273 लिख दीजिए, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले 273 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 4 7 जा 28, 9 4 6 जा 24, 3 आ गया 3, 4 8 जा 32, 1। तो हम इसको चेंज करेंगे 1 अपॉन I to the power 273 को चेंज करेंगे 4 into 68 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 into 68 प्लस 1 तो यही नंबर निकल जाएगा। और हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इसको रीराइट करेंगे I to the power 4 to the power 68 into I to the power 1, ठीक है। I to the power 4 ये होल क्वांटिटी 1 हो जाएगी और 1 to the power 68 यानी कि 1 होगा into I, तो होल क्वांटिटी कितनी होगी? 1 अपॉन I। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट स्टूडेंट्स हम कभी भी डिनोमिनेटर्स पार्ट में इमेजिनरी नंबर्स नहीं छोड़ते, तो क्या करेंगे? इसका I से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो न्यूमरेटर होगा I, यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर, I इंटू I स्क्वायर। बट स्टूडेंट I स्क्वायर इक्वल टू -1, ये होल क्वांटिटी इज -I, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। If student I to the power n where n is a large number, तो हम इसको I to the power 4m प्लस r की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं where r is रिमाइंडर। कोई भी एक लार्ज नंबर यहाँ पे n है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा उसको इस फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम इसको लिखेंगे I to the power 4 to the power m। अगर पावर के ऊपर पावर हो ना तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि I to the power 4 ये 1 हो जाएगा और 1 to the power m जो भी होगी ये होल क्वांटिटी इज 1 प्लस r, तो इसको लिखेंगे I to the power r, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कोई भी नंबर बड़ा नंबर होगा तो सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे।